गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति एंड कैसे हैं सभी लोग। तो दोस्तों SBI PO का भी एग्ज़ाम चल रहा है, स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है और कल भी हुआ था और आज भी है और एक दिन और है, 27 को भी एग्ज़ाम है। तो मेरा एग्ज़ाम आज था 21 को सेकेंड शिफ्ट में। तो देखते हैं कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल था और क्या कैसे था, किस टॉपिक से कितने सवाल आए थे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो व्यूज़ रहते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड देख लेते हैं सबसे पहले कि इंग्लिश में तीन सेक्शन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। तो इंग्लिश में 30 सवाल आए हुए थे, जिसमें कि एक आरसी आया हुआ था और आरसी आपका बेस्ड था, एक CTF था एंड उसमें कुछ टैक्स पे बेस्ड था। ठीक है, CTF के कुछ प्रेसिडेंट में कुछ टैक्स का बात था, तो उस पर कुछ 6 से 7 सवाल था, जिसमें कि आपका एक दो वोकैब भी था। ठीक है, तो और एक पैराजम्बल था, जिसमें कि पैराजम्बल से 5 क्वेश्चन थे। पैराजम्बल में था कि 5 सेंटेंस थे, हाँ 5 ही सेंटेंस थे, उसको रीअरेंज करना था। देन आपका वर्ड रीअरेंज था, लाइक एक सेंटेंस में 3 वर्ड थे, हाँ ऐसे कर करके था कि आप उसको सही करना था। उसके बाद मैच करने के लिए आया था सेंटेंस, एक टेबल में सेंटेंस सब दिया हुआ था। उस वर्ड अरेंज की आई थिंक 3 सवाल थे शायद, या 3 या 5 थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। एंड मैच द कॉलम के ये भी 3 सवाल थे। उसके बाद डबल फिलर था, डबल फिलर के भी 5 सवाल थे। और कनेक्टर था, कनेक्टर के 3 सवाल थे शायद, हाँ कनेक्टर के 3 सवाल थे और इरर से 2 सवाल था। तो इरर में ऐसा था, आपको 3 सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें से आपको बताना था। ठीक है, और कनेक्टर में 2 सेंटेंस दिया हुआ था, तो ये थोड़ा सा इजी था। बाकी डबल फिलर था एंड तो बाकी इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो 20+ आई थिंक डुएबल था। तो ये इंग्लिश हो गया एंड मेरे अटेम्प्ट इसमें 27 रहे हैं, बट एक्यूरेसी इंग्लिश है तो मैंने तो सही ही बनाए हैं, बट देखते हैं क्या होता है। देन आपका रीजनिंग में 35 सवाल आए थे। ठीक है, और इसमें डे बेस पजल आया था। आपका डे बेस पजल में था कि मंडे से था सैटरडे तक, मतलब और 6 लोग थे, और प्लस इसमें एक वेरिएबल भी था, वेज का वेरिएबल था। ठीक है, और इसके 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये आपका 2 पॉसिबिलिटी में हो जा रहा था। इसके 5 सवाल थे, एक था फ्लैट और फ्लोर बेस पजल था, जिसमें कि 5 ये वाला होता है ना, इसमें कि आपके 5 फ्लोर थे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, और 2 फ्लैट थे P एंड Q करके ऐसे लिखा रहता है, क्योंकि वेस्ट में P है। ठीक है, तो इसके भी 2 पॉसिबिलिटी करके आप कर ले सकते थे एंड इसके भी 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, एंड अनसर्टेन थे, अनसर्टेन में अनसर्टेन रो वाला था। ठीक है, और नॉर्थ से फेस कर रहे थे, और इसके 3 ही सवाल थे। ठीक है, इसमें अनसर्टेन में जनरली होता है कि 5 सवाल दिए जाते हैं पजल में, बट यहाँ पे 3 ही सवाल था। और मेरा आंसर 28 आया था, जो नंबर ऑफ लोग थे उसमें बैठ रहे, तो मेरा 28 आया था। बाकी आप बताना कि आपका भी सेकेंड शिफ्ट में अगर था तो प्लीज करके बताइएगा कि आपका आंसर आया था इतना। एंड देन इसके 3 सवाल हो गए। आपके ईयर बेस थे, ये मैं देख ही नहीं पाई कि क्या था नहीं था, तो मैं नहीं बता सकती हूँ, ये मैं देख ही नहीं पाई, बट शायद इसके 5 सवाल थे, ये मेरे छूट गए। एंड रो था, जिसमें कि 8 पर्सन था, 8 में 4 नॉर्थ देख रहे हैं, 4 साउथ देख रहे हैं। एंड साइलो से 3 सवाल था। एंड इनइक्वालिटी के था कि 2 था, शायद 2 था, लेकिन वो कंडीशन बेस्ड था, ऐसे जो नॉर्मल आता है वो वाला नहीं था, कंडीशन वाला था। तो ये रीजनिंग और भी कुछ था, हाँ लेट मी चेक। यहाँ
डायरेक्शन डीडी से भी था, मतलब डायरेक्शन डिस्टेंस से भी आपके 3 सवाल थे। एंड वर्ड पेयर से था, लकीएस्ट ये वर्ड था जिसमें कि आपको पेयर बताना था। कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज वाला नहीं था, ठीक है। तो एक था सिर्फ कोडिंग। एक होता है ना वर्ड की, इस वर्ड का ये कोड है, इस वर्ड का वो कोड है, उस जो एसएससी में जिस तरीके से पूछा जाता है वो वाला था कोडिंग। तो ये सारी हो गई। बाकी मेरी रीजनिंग में 25 अटेम्प्ट ही हैं। एंड एक मेरा ईयर बेस वाला छूट गया और बाकी मैं देख भी नहीं। एक हाँ, ये मैं डायरेक्शन डिस्टेंस वाला मैं नहीं बना पाई, तीन सवाल इसके थे। बाकी 2 क्वेश्चंस आई थिंक, एक वर्ड फॉर्म वाला भी था सवाल, एक वर्ड फॉर्म वाला भी था, शायद वो भी छूट गया। तो ये 25 हो पाए। और क्वांट में देख लेते हैं, क्वांट में भी 35 सवाल था। एंड जिसमें कि टेबल डीआई था, टेबल डीआई के 5 सवाल था। डीआई को समझना इजी था, बट जो क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चन वो काफी लंबे लंबे और कैलकुलेटिव थे, ठीक है। इसमें डीआई में था कि टेबल डीआई में जो था, टेबल में ये कुछ अर्बन और रूरल का था और 4 लाइन था, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। इसमें अर्बन रूरल पे कुछ बात हो रहा था, ठीक है। और ये तो इजी था बट क्वेश्चन काफी लंबे लंबे थे। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थे कि ये था आपका शायद 3 या 5 सवाल था क्वाड्रेटिक के। ये भी थोड़ा सा नया, जो जैसे मॉक में लगाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा मुझे लगा। अप्रॉक्स के 5 सवाल थे, इजी थे। पाई चार्ट था परसेंटेज बेस वाला, तो पाई चार्ट के भी 5 सवाल थे, ठीक है। और जो भी बच पाया इसमें से 15, इधर 3 18, 5 ही था ये शायद, मतलब 3 ही था। तो जितना भी बच पाया वो सारा आपका अर्थमेटिक था, ठीक है। तो ये है। बाकी मेरा क्वांट में 19 अटेम्प्ट है, क्योंकि ये काफी लेंदी हो रहा था। फिर पाई चार्ट वाला भी क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े थे, और भी कुछ था मिसिंग हो रहा है, नहीं यही ज्यादा चीज था। और ये हो गया इंग्लिश। तो क्वांट काफी लेंदी था, ये रीजनिंग, ये इंग्लिश। तो मेरे 70 अटेम्प्ट हैं, दिख नहीं, मेरे 70 अटेम्प्ट हैं। बाकी देखते हैं आपका कितना अटेम्प्ट रहा, आप भी बताना। बाकी पेपर इजी नहीं था, ठीक है, पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं पेपर को। एंड बाकी फिर कट ऑफ क्या रहेगा, तो अभी 1 दिन का और एग्जाम है, क्योंकि इससे जो पहला वाला फर्स्ट शिफ्ट था वो शायद इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी था, बट कल वाला दिन का शायद सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका डिफिकल्ट आया था। तो अभी 1 दिन और है, तो उस दिन के बाद फिर पता चलेगा क्या कैसे रहने वाला है। तो बाकी फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज के साथ। बाय बाय।